घर पे गुरु आ गए क्योंकि शिष्य के अंदर वो योग्यता पैदा हो गई। जब तक वो योग्यता पैदा नहीं हुई थी तब तक दूर थे, क्योंकि गुरु भी पात्र खोजते हैं। उनको बांटना तो है, उनको देना तो है, लेकिन जहां देने के बाद वो टिका रहे। ये जो ज्ञान है और ये जो सार शब्द का ज्ञान है, ये तो खास उस सिंघनी के दूध के समान है। कहते हैं सिंघनी का दूध यदि निकालना हो तो शुद्ध सोने का पात्र चाहिए। शुद्ध सोने के पात्र में ही वो दूध निकाला जा सकता है। और पात्र होगा तो उसको छेद करके दूध निकल जाएगा, वहां टिकेगा नहीं। ऐसी प्रसिद्धि है। सत्यता क्या है ये हम नहीं कहते, ये तो हमने कहा ना उदाहरण होते हैं, क्योंकि हम किसी सिंह को धोने नहीं गए, इसलिए हम कह नहीं सकते कि बात सत्य, लेकिन कहा जाता है क्योंकि वो योग्य पात्र के साथ ही वो टिकता है। इसका मतलब यह कि व्यक्ति के अंदर भी पात्रता होनी चाहिए, तब ये ज्ञान भी टिकता है। सद्ज्ञान। और कबीर साहब ने इसीलिए धर्मदास जी की हर तरह से कसौटी की, ठपकारा, झटकारा, और तब अंत में उन्हें यह बोध दिया, उन्हें एक क्रिया समझाई किस तरह से ये उपासना करनी है, किस तरह से अन्य योगी भी उपासना करते हैं। ये बात धर्मदास जी को समझाई। प्रणव की उपासना, ओंकार की उपासना किस तरह से करते हैं लोग, वो भी समझाया। योगी इसका किस तरह प्रयोग करते हैं ये भी समझाया। योगी योग क्रिया योग प्रणवो नात्र संशय ओंकारश्च नरो नारी सुख दुखे भयाभये। उसी ओंकार की महिमा है ये। कहते वही सब कुछ है। वास्तव में जब ब्रह्म है तो ब्रह्म सब कुछ हो ही जाएगा। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, जिसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं। ओंकारो जन्म मृत्युश्च सोवस्था बाल्यकादयः चतस्रः खनयः सोऽस्ति तथोंकारः परावरः विद्याधराश्च गंधर्वा राक्षसा भूतकिन्नरा पिशाचा गुह्यकाश्चैव अप्सरसः सिद्धयक्षकाः। सब कुछ ओंकार है। ये ओंकार भूत भी है, पिशाच भी है, वो सिद्ध भी है, वो यक्ष भी है, वह गुह्यक और अप्सरा, वो विद्याधर गंधर्व राक्षस, सब, क्योंकि इस दुनिया में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए जो कुछ भी है वो वही परमात्मा है। सब कुछ उस परमात्मा के ही भीतर बन रहा है। सारा जगत उसी के भीतर में है, और इस जगत में जो कुछ भी है उसमें वो व्याप्त है। और इस बात का डिंडिम घोष वेद करते हैं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय 40वां अध्याय, जिसे ईशावास्य उपनिषद के रूप में देखते हैं, वह कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ भी जड़ चेतन कुछ भी है वह सब ईश्वरीय सत्ता के द्वारा आच्छादित है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। और इस कारण इस संसार में रहते हुए वस्तुओं का त्याग पूर्वक उपयोग करो। त्याग पूर्वक, अपने ही लिए सब कुछ मत करो।
कुछ का त्याग करो। और आदमी जब वास्तव में त्यागपूर्वक उपयोग करता है ना, तब सुखी होता है। अब वो रोज उस टोकरे में से आम निकालता है, कौन से जो सड़ने लगते हैं वो रोज निकाल रहा है, ऐसे आम निकाल रहा है जो सड़ने लग रहे हैं, और फिर उनको खा लेता है कि चलो भाई ये सड़ रहे हैं इसलिए आज खा लें। तो दूसरे दिन जो तैयार रहते हैं वो सड़ने लगते हैं, फिर वो दूसरे दिन फिर वो सड़े खाता है, तीसरे दिन जो दूसरे रहते हैं उनमें सड़ने वाले निकल आते हैं। सारा महीना भर सड़े हुए आम खाता है। क्यों? क्योंकि पहले दिन जो आम सड़ रहे थे या सड़े हुए लग रहे थे उसका उसने त्याग नहीं किया। यदि उसी दिन उसने वो जो ऐसे लग रहे हैं, सड़ रहे हैं ऐसे आम किसी को दे दिए होते, किसी भिक्षुक को दे दिए होते या पशुओं को खिला दिए होते, तो उसको उस दिन भी अच्छे आम मिले होते और महीना भर अच्छे आम खाने को मिलते। लेकिन छोटा सा त्याग नहीं कर सका, और उस थोड़े से त्याग के अभाव में सारी जिंदगी सड़ा सड़ा सड़ाया हुआ ये आदमी के जीवन में बनता है। इसलिए कहते हैं तेन त्यक्ते न भुंजी था, तुम्हें भोग करने को मना नहीं कर रहे, कहते पाओ, लेकिन त्याग की भावना के साथ कुछ देकर खाना, खिला करके खाना, तो सड़ा हुआ नहीं खाना पड़ेगा। और जो अकेले अकेले खाने की सोचेगा ना, तो उसको तो सड़ा ही खाना पड़ेगा। इसलिए गीता जी में भी यह बात बहुत स्पष्ट हुई, भुंजते ते त्वघम पापा ए पचंत्यात्म कारणात्। जो केवल अपने ही लिए पकाते हैं वे लोग पाप खाते हैं, पाप। इसलिए केवल अपने लिए नहीं पकाना, खिला के खाना। अपने यहां एक नियम है, धर्म का भी ये नियम बनाया है कि आपके यहां जो भोजन बने उस भोजन में अनेकों का अंश है, ऐसा समझ के उस भोजन को स्वीकार करना। अनेकों का अंश है उसमें, गाय का भी अंश है, कुत्ते का भी अंश है, अतिथि का भी अंश है, कोई भिक्षुक है उसका भी अंश है, सबके लिए निकालना। आज के जमाने में जरा निकालने का तरीका बदलना पड़ेगा। दिल्ली में एक कायदा बन गया है, आप कभी दिल्ली जाओ तो वहां एक कानून बना है, चौराहे पर जब कार खड़ी होती है तो उस कार के आसपास भिक्षुक भिखमंगे लोग मांगने के लिए आते हैं। तो वहां एक नियम बना कि जो कार वाला उस भिक्षुक को कुछ देगा उसको दंड लगेगा, क्योंकि कार वाले उनको देते हैं इसलिए उन भिक्षुकों की लाइन वहां लगती है। और जब से दंड लगने लगा तब से कार वालों ने अपने शीशे बंद रखने शुरू कर दिए, और वो देते नहीं है इसलिए भिक्षुकों का आना बंद हो गया। क्योंकि वो भिक्षुक भी तो वहीं जाना चाहेगा जहां उसे कुछ मिलेगा। भिक्षुकों को देना चाहिए, लेकिन कहां? अपने घर पे लाके नहीं। बहुत तरह तरह के उनके लिए सुविधाजनक स्थान बना देने चाहिए जिन्हें व्यक्ति वहां जाकर सहयोग कर सके। जो व्यक्ति अपने से कमा न सकता हो, संतान ने छोड़ दिया हो, क्योंकि कुछ लोग, कुछ संतान ऐसी होती है जो छोड़ देती है, छोड़ना नहीं चाहिए वास्तव में,
लेकिन कुछ छोड़ देते हैं तो उनके कारण कुछ वृद्ध अवस्था होने के कारण दुखी होते हैं, तो उनके लिए ऐसे स्थान भी बनाने चाहिए और वहां जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, तो वो की हुई सेवा स्वीकार्य होगी। तिरस्कार के साथ नहीं देना, लेकिन आदर के साथ देना। बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति है तो उसके साथ यदि हम आदर के साथ व्यवहार करते हैं तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए कबीर साहब तो कहते हैं, मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। सबसे मीठा बोलो, किसी को खिलाओ तो मीठे मीठे शब्दों के साथ खिलाओ, आदर के साथ खिलाओ, प्रेम के साथ खिलाओ, तब वो खिलाना बड़ा पुण्य कर्म बन जाता है। कबीर साहब ने कहा है ना, भूखे को कुछ दीजिए यथाशक्ति जो होए, ता ऊपर शीतल वचन। खिलाओ, लेकिन खिलाते समय उसका तिरस्कार मत करो, बड़े आदर के साथ खिलाओ, बड़े प्रेम के साथ खिलाओ। वास्तव में जो भिक्षुक हैं वह तो अन्य लोगों को जिनके पास कुछ हैं उनको ये कह रहे हैं कि भाई तुम मुझे दे दो, क्योंकि कभी मेरे पास भी कुछ था लेकिन मैंने नहीं दिया, इसके कारण आज मांगना पड़ रहा है। ऐसी गति तुम्हारी न हो, इसलिए एक तरह से वो भी हमारे लिए मार्गदर्शन है। इसलिए हमें भी समझना है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, बहुत आदर युक्त बात करो, ता ऊपर शीतल वचन। कारण आप उस भिक्षुक को नहीं दे रहे, आप उसके भीतर के आत्मा को देख रहे हैं। लखे आत्मा सोए। और जब आप आत्मा को देख के देते हैं तब आपके मन में भी उस परमात्मा का ही भाव होता है। आप भिक्षुक को नहीं दे रहे, आप परमात्मा को खिला रहे। और इसी भाव से जब हमारे द्वारा कोई कर्म हो तो वे बनते हैं शुभ कर्म, और वे शुभ कर्म इस विश्व वृक्ष के फूल हैं, पुष्प हैं, और उन शुभ कर्मों की ही सुगंध निकलती है। दुनिया में जो कुछ भी है वो उसी परमात्मा का ही है, ये समझकर हमें अपने ऊपर कुछ हम करना है ऐसा अभिमान नहीं ओढ़ना है। कूर्म वराह रूपाद्या वर्तते प्रणवो विभु, मेरु प्रभृति शैलाश्च स्वर्गो अस्वर्गस्तथैव च। वो परमात्मा ही, वह ओंकार ही, वह कूर्म है, वराह है, अर्थात जितने भी प्राणी हैं वो भी वही है। मेरु प्रभृति जितने पर्वत हैं वो भी वही हैं। यही नहीं, यहां तो कह रहे हैं कि वो स्वर्ग भी है और वो नरक भी है। स्वर्ग अस्वर्ग, क्योंकि उससे भिन्न कुछ है नहीं। वास्तव में एक ही जगह स्वर्ग है और वही जगह नरक भी है, केवल देखने वाले की दृष्टि में फर्क है। एक बार एक महात्मा ने किसी अन्य से चर्चा के दौरान एक बात कही, कहा कि मैंने एक सपना देखा और सपने में मैं नरक में गया, तो नरक में क्या होता है ये मैंने देखा मैंने नरक के सारे लोग एकदम दुखी थे। सबके पेट पीठ के साथ चिपक गए थे, सब भूखे नंगे, कपड़े फटे थे और बड़े दुखी लग रहे थे। मैंने वहां देखा कि वस्तुएं सब थी वहां उपलब्ध, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वहां भोजन का घंट लगा और सब लोग भोजन के घंट के लिए लगने के बाद वहां इकट्ठे हो गए हॉल में और भोजन करने की चेष्टा करने लगे। वहां हॉल में एक
लंबा टेबल लगा था, उस टेबल पर कहीं अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ रखे हुए थे और सब वहाँ भोजन करने के लिए इकट्ठे हो गए, खाने की कोशिश करने लगे। तो मैंने देखा कि उन सबके हाथ यहाँ कोहनी से सीधे थे, किसी का हाथ भी कोहनी से ऐसे मुड़ता नहीं था, सबके हाथ सीधे थे। और सबके हाथ सीधे होने के कारण वो कोशिश क्या करते थे, टेबल पर से चीज उठाएं और हवा में ऐसा फेंके, हवा में फेंके और मुंह में लपके। तो हवा में फेंकी हुई चीज मुंह में लपकने की कोशिश करें तो वो चीज कुछ तो नाक पर पड़े, कुछ मुंह पे पड़े और जमीन पे पड़ जाए और सब उछल कूद करे और जो भी खाने का था सब मिट्टी में मिल जाए, कुछ गिने चुने दाने पेट में जाए। कपड़े पहनने की कोशिश करें तो हाथ तो मुड़े नहीं, इसलिए पहनने के लिए कोशिश करें तो सब फट जाए। इसलिए अधनंगे सब दिखाई पड़ते थे, सारे के सारे दुखी थे। कहा मैं वहां से स्वर्ग में गया और वहां जाकर देखा तो वहां जितने थे सब हृष्ट पुष्ट थे, सब खुशखुशाल दिख रहे थे। तो मैंने सोचा कि यहां सब खुशखुशाल है और वहां देखा कि वहां भी किसी का हाथ कोहनी से मुड़ता नहीं था, सबके हाथ कोहनी से सीधे ही थे। तो मैं विचार करने लगा कि इनके हाथ भी कोहनी से मुड़ते नहीं हैं और वहां नरक में थे, उनके हाथ भी कोहनी से मुड़ते नहीं थे, तो वो सब दुखी थे और ये सब सुखी हैं कैसे। वहां भी उतने में भोजन का घंट लगा और भोजन के घंट लगने के बाद सब लोग वहां आए और जिस टेबल पर ये भोजन का